हूँ। इतनी शानदार दावत हजरत उस्मान गनी ने दी है। अब जाकर मौला अली अपने घर पहुंचे। सैयदा जाहिदा आबिदा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ने देखा हजरत अली के चेहरे को। मौला अली का चेहरा कुछ मुरझाया हुआ है। आपने कहा क्या बात है? कहा कि मैंने अभी अभी उस्मान गनी के घर की दावत प्यारे नबी के साथ साथ मैं जाकर दावत में शरीक रहा, मगर दावत बड़ी शानदार थी। ऐ फातिमा, काश अगर मुझे भी दौलत होती तो मैं भी रसूलुल्लाह को दावत देता। काश अगर मेरे पास भी दौलत होती, हुजूर के एक एक कदम पर गुलाम आजाद करता। इसी फिक्र से मैं सोच रहा हूँ, इसी फिक्र में मैं मुब्तला हूँ। खातून जन्नत ने कहा, हुसैन की माँ ने कहा, क़यामत तक आने वाली औरतें जितनी भी जन्नती सुन्नी मुस्लिम औरतें हैं उन सब की सरदारा फातिमा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मौला मुश्किल कुशा, क्या तुम रसूलुल्लाह को दावत देना चाहते हैं? हाँ हाँ देना चाहता हूँ। देर किस बात की है? जाओ मेरे नबी को दावत दे दो, जाओ मेरे नबी को, मेरे बाबा जान को दावत दे दो। कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। खातून जन्नत ने कहा, दावत देना हमारा काम है, खिलाना मेरे मौला का काम है। जाओ तुम दावत देकर आओ। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा तशरीफ लाते हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर भी दावत है। आपकी बेटी ने कहा, आपकी दुख्तर नेक अख्तर हजरत सैयदा फातिमा ने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, दावत है। मेरे नबी वो घर को कैसे नहीं जाएंगे? जब मदीने से कहीं सफर को जाते पहले बेटी के घर को जाते थे, जब सफर से मदीना आते पहले बेटी के घर को जाते थे, जब नबी कहीं जाते हैं मदीने से बाहर पहले बेटी फातिमा के पास जाते हैं, और जब आते मदीने में है तो पहले बेटी फातिमा के पास जाते हैं, बेटी की पेशानी को चूमते हैं, बेटी फातिमा को सुनते हैं। और साहबा पूछते थे, या रसूल अल्लाह, आप फातिमा को क्यों सुनते हो? कहा, मेरी बेटी फातिमा से जन्नत की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं सुनता हूँ। और मेरे नबी के दीवानों, ये सैयदा का घराना है, ये रसूलुल्लाह की बेटी का घर है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने दावत को कबूल किया। अब सरकार मदीना तशरीफ लाते हैं। मौला मुश्किल कुशा आए, खातून जन्नत के सामने आए, कहने लगे, मैंने तो रसूल आजम को दावत दी है। खैर, खातून जन्नत ने अल्लाह की जात पे कितना यकीन था। आपने चूल्हे पर खाली हांडी चढ़ाती है, सजदे में गिर जाती है। उधर रसूलुल्लाह साहबा के साथ दावत अटेंड करने के लिए, दावत में शरीक होने के लिए साहबा सिमत हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। उधर खातून जन्नत सजदे में गिरे रो रही है, ऐ अल्लाह, आज मेरे घर तेरा हबीब आया है, आज मेरे घर तेरा महबूब आया है। ऐ अल्लाह, आज मेरे घर तेरे हबीब की हाजिरी है, मैंने उनको दावत दी है। तू जानता है कि फातिमा के घर की हालत क्या है, तू जानता है कि रसूलुल्लाह की बेटी के घर की हालत को। 3-3 दिन तक मेरे घर में चूल्हा नहीं सिलकता, मगर मैंने तेरे महबूब को दावत दी है। आज मेरी लाज रखना तेरा काम है, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। इधर फातिमा रो रही है, उधर घर के अंदर दस्तरखान लगाया गया, अल्लाह पर यकीन रखकर दस्तर बिछाया गया, साहबा की सफ़े बन जाती है और सब बैठे हुए हैं। मौला मुश्किल कुशा आए, कहा कि फातिमा अब बैठ चुके हैं साहबा। फातिमा ने सजदे से सर उठाकर कहा, इंशाअल्लाह हांडी का ढक्कन खोलो तो सही। जब खोल कर देखा, पका हुआ खाना और सालन तैयार नजर आता है। अल्लाह अकबर। लाकर जब सामने रखा गया, मेरे नबी तकसीम कर रहे हैं, साहबा तनाउल करने वाले हैं। अब मेरे नबी ने तकसीम किया, खाना खा रहे हैं, बेकसों के कस खा रहे हैं, बेसहारों को सहारा देने वाले नबी हजरत अली के घर में, अपनी बेटी के घर में खाते खाते मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐ मेरे आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारों, ये खाना कहाँ का है, क्या तुम जानते हो? सारे साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। तो मेरे नबी ने कहा, सुनो, ये खाना कहीं दुनिया का नहीं, जन्नत से लाया गया है, ये जन्नत से उतारा
गया है, अब खाना तो तनावुल कर लिया गया, मौला मुश्किल कुशा आए। उस्मान ने कदम कदम पर, ऐ मेरी शरीक हयात, एक एक गुलाम को उन्होंने आज़ाद किया है, अब हम किसको आज़ाद करें। फातिमा की आंखें नम हुई, आंखों से आंसू निकले। कहा अली हमारे पास दौलत नहीं जो गुलामों को खरीद कर करके आज़ाद कर सकें। बाबा हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र करते थे। मैंने अपने बाबा को देखा है, रातों को उठकर उम्मत के लिए रोते थे। आज मैं मेरे नबी के घर से लेकर मेरे घर तक जितने कदम गिरे हैं उतनी उम्मत की बख्शिश की मैं दुआ करूंगी। अल्लाह के हुजूर सजदे में जाऊंगी, फातिमा रो रही है, ए अल्लाह तू जानता है कि अली का घराना है, तू जानता है कि फातिमा का घराना है। उस्मान ने कदम कदम पर गुलामों को आजाद किया। आज खातून जन्नत तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करती है, मेरे नबी के एक एक कदम पर मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। एक गैबी आवाज आई, ए फातिमा हुजूर के एक एक कदम के बदले में 70 हजार गुनाहगारों को हम जहन्नम से आजाद कर देते हैं। क्या दावत की है, किसकी बख्शिश हो रही है। खाना कोई और खा रहे हैं और दुआएं क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए की जा रही हैं। फातिमा का घराना, रसूल आज़म का घराना हम गुनाहगारों की फिक्र कर रहा है, और आज ये गुनाहगार फजर की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज ये गुनाहगार उम्मत जिनके लिए फातिमा रोकर दुआ मांग रही है, आज बिस्तर पर पड़े सोकर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, क्या मुंह लेकर जाओगे क़यामत के दिन। क्या मौत नहीं आने वाली है। क्या ये दिन तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा महशर का मैदान। क्या क़यामत के मैदान में तुम्हें इकट्ठा नहीं किया जाएगा। जब ये सब हमारे पीछे है तो फिर क्यों रात भर मोबाइल में गेम खेलते हुए अपनी नमाज को गंवाने वालों, गुटखा खाने वालों, सिगरेट नोशी करने वालों, शराब के जाम भर भर कर पीने वालों, जंगलों में दरख्त के नीचे गाड़ियों पर उल्टी सीधी हरकतें करने वालों, कल क़यामत के दिन तुम अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे जो हम गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ करने वाला वो घराना है जिस खानदान से मोहब्बत करने का हुक्म कोई और नहीं देता। कुरान कहता है इन्नल मवद्दता फिल खुरबा, तुम मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। आज हमने क्या दिया सिला रसूल आज़म को। ऐ दीवानों, क्या आपके दाढ़ी मुंडाने से आपके नबी खुश होंगे। क्या आपके रात भर पिक्चर देखने से नबी खुश होंगे। क्या आप पड़ोसियों को सताने से मेरे नबी आपसे खुश होंगे। क्या आप बच्चियों को छेड़ने से क्या रसूल खुश होंगे। लोगों से वादा करके वादा तोड़ने से क्या नबी खुश होंगे। कभी नहीं सरकार के दीवानों। इन तमाम हरकत व सकनात से ना अल्लाह खुश होगा ना रसूलुल्लाह खुश होंगे। तो हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर की हर हर हरकत को, उनकी हर हर अदा को, उनकी हर सुन्नत को अपने सीने से लगाकर अपनी ज़िंदगी में एक अमली जामा पहनकर निकल तो सही मैदान में। लोग तुझे इज्जतों से नवाजेंगे, लोग तुझे अपनी आंखों पर बिठाएंगे, लोग तुझे इज्जतों से सलाम पेश करेंगे। तेरा मर्तबा और दर्जा दुनिया में भी बढ़ जाएगा, मरने के बाद फरिश्ते भी तेरा इस्तेकबाल करेंगे। आओ, जहां इज्जत मिलती है वहां क्यों नहीं आते हो। अल्लाह ने इज्जत रखी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों पर, उनके फरामीन पर अमल करने से दोनों जहां में अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। हजरत उस्मान गनी की दावत ने सब लोगों को झिझोड़ कर रख दिया, मगर मौला मुश्किल कुशा को तसल्ली नहीं हुई जब तक कि मैं भी नबी को ऐसी दावत ना दूं। वह दावत पे कुर्बान जाएं। दावत देना भी सुन्नत है, दावत को कबूल करना भी सुन्नत है।